साथियों, आबिद रजा जो आंवला के चेयरमैन थे, उनका एक लेटर जो 22 मार्च 2024 को उन्होंने लिखा है, वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये आबिद रजा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और पूर्व मंत्री तथा पूर्व सदर विधायक बदायूं रह चुके हैं। तो ये लिखते हैं महत्वपूर्ण बयान। वो क्या है? कहते हैं समाजवादी पार्टी मुसलमान का टिकट काटकर मुसलमान से कहती है आप भाजपा हराओ, यानी मुसलमान का टिकट काट देते हैं, फिर मुसलमानों से कहते हैं कि भाजपा को हराइए। बरेली मंडल के 20 लाख मुसलमान होने के बावजूद सपा ने नहीं दिया किसी को लोकसभा का टिकट। बड़ी बात कर रहे हैं कि बरेली मंडल में कितनी आबादी है मुसलमानों की? 20 लाख। बहुत बड़ी आबादी है और 20 लाख आबादी का समाजवादी पार्टी वोट तो चाहती है लेकिन टिकट नहीं दिया। ये आबिद रजा अपने उस लेटर में, अपने महत्वपूर्ण बयान में कह रहे हैं। आगे वो और जो कुछ लिखा है दिया है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। पूर्व मंत्री आबिद रजा ने प्रेस के माध्यम से बयान जारी करते हुए कहा, आज सपा में मुसलमान की हालत सियासी यतीम की तरह हो चुकी है। जिस लोकसभा में 4-5 लाख मुसलमान की संख्या है, जहां मुसलमान के टिकट का हक बनता है, वहां सपा मुसलमान का टिकट काटकर आम मुसलमान से कहती है अब भाजपा को हराना है। आखिर कब तक सपा मुसलमान को भाजपा का डर दिखाकर मुसलमान के सियासी हक के साथ नाइंसाफी करती रहेगी? बड़ी बात लिखी है कि भाजपा का डर दिखा करके मुसलमानों के साथ ये समाजवादी पार्टी कब तक नाइंसाफी करती रहेगी। यह सपा की मुसलमानों के साथ सोची समझी साजिश है। आप विपक्षी पार्टियां भी मुसलमान की सपा में हालत देखकर मुसलमानों पर सियासी तरस खाने लगी हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं उनके विषय में लिख रहे हैं कि मुसलमानों की हालत देखकर उन पर वो तरस खाने लगे हैं। आगे लिखते हैं, बरेली मंडल में 20 लाख मुसलमान होने के बावजूद किसी लोकसभा में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। अब तक सपा का एमवाई व पीडीए में बरेली मंडल में मुसलमान गायब है। एमवाई और पीडीए फैक्टर में बरेली मंडल में जहां पर 20 लाख की आबादी बता रहे हैं, वहां से लोकसभा टिकट के लिए मुसलमान गायब हैं। मतलब किसी मुसलमान को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। बरेली मंडल में एकलौती बदायूं लोकसभा से 5 बार मुसलमान सांसद रहा है। कहां से? बदायूं से 5 बार एक मुसलमान सांसद रहा है। बदायूं से टिकट काटकर मुसलमान की सीट पर सपा ने पहले ही खत्म कर दी है। उनको इस बात का भी बड़ा कष्ट है कि एक सीट जो समाजवादी पार्टी देती थी वो थी बदायूं, और वहां से एक मुसलमान 5 बार सांसद रहा है, लेकिन वहां से भी सीट खत्म कर दी। मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं। अब आगे लिखते हैं, आखिर कब तक मुसलमान का टिकट काटकर सपा मुसलमान से ये कहती रहेगी कि भाजपा हराओ। कभी मुसलमान को टिकट देकर बाकी से भी सपा यह कहकर दिखाए कि भाजपा को हराओ। बहुत बड़ी बात कह दी है कि मुसलमान का टिकट काटकर मुसलमानों से कहते हैं कि भाजपा को हराओ। इसके उलट आबिद रजा कहते हैं कि मुसलमान को टिकट देकर दूसरों से कहें कि भाजपा हराओ। ये सलाह उन्होंने दी है। आगे कहते हैं, इसीलिए मुसलमानों सोचो समझो,
फिर सियासी फैसला करो। यानी सलाह दे रहे हैं कि पहले सोचो समझो फिर सियासी फैसला करो। सपा तुम्हारी कौम के एमपी एमएलए नहीं बनाना चाहती। बहुत बड़ी बात कहते हैं। इसलिए मुसलमानों सोचो समझो फिर सियासी फैसला करो। सपा तुम्हारे कौम के लोगों को एमपी एमएलए नहीं बनाना चाहती, सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहती है। बहुत बड़ी बात कही है। जो सच्चाई है उस सच्चाई को आबिद रजा ने बयां कर दिया है। लेना चाहती है मुसलमान का सियासी वजूद खत्म करना चाहती है। ये तो और बड़ी तगड़ी बात हो गई। कितना सोच आबिद रजा रखते हैं कि एक तो हक और अधिकार जो हमदर्द बन रहा है वही हक अधिकार खत्म कर रहा है। आपका कोई एमपी और एमएलए नहीं बना रहा है और भाजपा को हराओ के नाम पर वोट ले रहा है, लेकिन आपको प्रतिनिधित्व तो नहीं दे रहा है। अब आगे कहते हैं पैसा लेकर चुनाव लड़ाने वाले कुछ फर्जी मुसलमान नेताओं ने चुनाव नजदीक आते ही अपनी अपनी दुकानें चलानी सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं। अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं। पैसा लेकर चुनाव लड़ाने वाले कुछ फर्जी मुसलमान नेताओं ने चुनाव नजदीक आते ही अपनी अपनी दुकानें खोल ली है। जो पैसा लेकर चुनाव लड़ाने के लिए जनता में मशहूर हो चुके हैं, उनसे भी आम मुसलमान को सावधान रहना है, वरना ऐसे फर्जी मुसलमान नेता कौम का चुनावी सौदा कर लेंगे। बहुत बड़ी बात वो आगाह कर रहे हैं मुस्लिम समाज को कि समाज में कुछ इस तरह के फर्जी नेता पैदा हो गए हैं जो पार्टियों से पैसा लेकर और तुम्हारे वोट को बेचने का सौदा कर लेते हैं। उनसे भी सावधान रहने की सलाह आबिद रजा दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। समाज को अपने जब तक जागरूक नहीं करेंगे तो समाज तो उनके बहकावे में उनके आश्वासन पर वोट दे देता है। अब उसको नहीं मालूम है कि उनका नेता बिका हुआ है क्या है, वो उन पर विश्वास करता है और विश्वास में ही विश्वासघात होता है। तो इसके लिए आबिद रजा उनको सचेत कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को चिन्हित करें। आपको याद होगा इसी संबंध में मानवर काशीराम ने एक चमचा युग किताब लिखी थी, वो भी इसी बात पे है। उसे जब पढ़ेंगे आप तो जरूर उसका अर्थ मिलेगा। आगे कहते हैं मैं लोकसभा चुनाव में मुसलमान को समझाने की अपनी सियासी जिम्मेदारी समझता हूं, जो मैं पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं और आगे भी निभाता रहूंगा। इसके बाद उनका हस्ताक्षर है और ये लेटर उन्होंने जारी किया है 22 मार्च 2024 को। तो साथियों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जो आबिद रजा ने मुस्लिम समाज को सलाह दिया है वो सलाह कितनी वाजिब है, इस पर अपनी टिप्पणी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे अगला वीडियो आपको प्राथमिकता पर मिल सके, अगली जानकारी प्राथमिकता पर मिले।